नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से मन की बात कर रहे थे। ये कार्यक्रम 92वां एपिसोड था। हाल ही में पीएम मोदी ने इसे लेकर जनता से उनके विचार मांगे थे। इस कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी कई मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। इस रेडियो कार्यक्रम के लिए पीएम मोदी ने हाल ही में देशवासियों से उनके विचार मांगे थे। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही मुझे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला। वहां उन्होंने स्वराज दूरदर्शन के सीरियल की स्क्रीनिंग रखी थी। यह आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वाले अनसुने गायक गायिकाओं और नायक नायिकाओं के प्रयासों से देश की युवा पीढ़ी को परिचित करने की एक बेहतरीन पहल है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कई अहम पहलुओं पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से मन की बात की। इस कार्यक्रम में उन्होंने कई अहम पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस तरीके से देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में किस तरीके से देश ने प्रगति की राह पकड़ी है और किस तरीके से देश आगे बढ़ता जा रहा है। अगली खबर ट्विन टावर से रिलेटेड है। आपको बता दें कि ट्विन टावर्स का ध्वस्तीकरण कर दिया गया है। ट्विन टावर को गिरा दिया गया है, जिसकी वजह से एक धुएं का गुबार पूरी तरफ फैल गया है। चारों तरफ धुएं का गुबार ही गुबार देखने को मिला है। आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 93A स्थित ट्विन टावर को गिरा दिया गया है, उनका ध्वस्तीकरण कर दिया गया है। इस दौरान वहां के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह दिया गया था पहले से ही। औरैया से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि थाना दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान कई अनसुने पहलुओं को भी सुना गया, कई लोगों की जन समस्याएं सुनी गई। इस दौरान आपको बता दें कि खबर एरवा कटरा से है, जहां आज थाना परिसर में थाना दिवस का आयोजन किया गया। मौके पर पहुंचे सीओ महेंद्र प्रताप सिंह बड़ी संख्या में पहुंचे, फरियादियों की फरियाद सुनने के लिए पहुंचे। इस मौके पर थाना अध्यक्ष राम सहाय पटेल उप निरीक्षकों के साथ बड़ी संख्या में वहां मौजूद रहे। वहीं फरियादियों ने अपनी प्रार्थना पत्र देकर शिकायतें की, जिस पर सीओ महेंद्र प्रताप सिंह ने राजस्व टीम को तुरंत मौके पर पहुंचने को कहा, जिसमें कुल 7 शिकायतों में से 4 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। आपको बता दें पीड़ित दर दर भटक रहे, इसको लेकर आज थाना दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई फरियादी पहुंचे और अपनी शिकायतें दर्ज करवाईं। इस दौरान 4 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। बाकी शिकायतों को अधिकारियों से कहा गया है कि जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए। दिनांक 26/8/2022 को थाना विभूति खंड अंतर्गत एक एचडीएफसी बैंक के प्रबंधक अतुल भारती उन्होंने तहरीर दी कि एक आदमी है जिसने कुछ कूट रचित दस्तावेज लगा के लोन अप्रूव कराया है। इसमें 570/22 मुकदमा संख्या अपराध दर्ज हुआ थाने में और इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनका नाम मृगांक सहाय और अभिषेक भारती है, जिसमें से एक वांछित भी है। अभी इसकी पूरी कहानी ये है कि ये आदमी कई इंश्योरेंस एजेंट, कई इंश्योरेंस कंपनीज में दलाल का काम करता था और वहां से जो लोग कोरोना में मर चुके हैं उनकी डिटेल लेके कूट रचित तरीके से आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाता था और उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करता था। इसने अभी तक 23-24 बैंक से लोन लिए हुए हैं, जो कि इसको अप्रूव हुए हैं और जिसका अमाउंट करोड़ों में है। इसके पास से कई मोबाइल फोन, कई कूट रचित पैन कार्ड, आधार कार्ड और चेकबुक, पासबुक बरामद हुई हैं। इसमें जो एक इसका अभियुक्त और है, उसके लिए टीम। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी दर्शकों को बता दें, आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक होने वाली है। आज दोपहर 3:30 बजे ये बैठक होगी। अध्यक्ष चुनाव पर चर्चा हो सकती है। बड़ी खबर, जहां पर CWC की आज बैठक होने वाली है, अध्यक्ष चुनाव पर चर्चा हो सकती है।
दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद उठ रहे कांग्रेस के भविष्य और उसके अगले अध्यक्ष के सवालों के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक रविवार यानी आज कांग्रेस पार्टी की CWC की बैठक होगी। बैठक में कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष और पार्टी के अगले अध्यक्ष के चुनाव की तारीखों पर मंथन होगा। बड़ी खबर जहां पर आज CWC की बैठक होने वाली है। आज सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे CWC की बैठक में और कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव पर चर्चा होगी, मंथन किया जाएगा। अगली खबर गोरखपुर से है, जहां आपको बता दें कि गोरखपुर में एक दरोगा ने शादी का झांसा देकर एक युवती को पहले फंसाया अपने प्रेम जाल में, उसके बाद उसे छोड़ दिया। आपको बता दें गोरखपुर से खबर है, जहां 5 साल से एक युवती को शादी का झांसा देकर रेप करने वाले दरोगा विनय कुमार के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। 5 महीने से दरोगा के खिलाफ शिकायत लेकर रेप पीड़िता पुलिस थानों के चक्कर काट रही थी। शनिवार को SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर के निर्देश पर पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि युवती की शिकायत पर करीब 5 महीने पहले ही आरोपी दरोगा को सस्पेंड किया जा चुका है। कुशीनगर के कप्तानगंज की रहने वाली एक युवती ने चौरी चौरा थाने में तैनात दरोगा विनय कुमार के खिलाफ SSP से शिकायत की थी। युवती का आरोप है कि दरोगा विनय कुमार ने कप्तानगंज थाना में तैनाती के दौरान अपने एक मामले में गवाही पर आई महिला से अपने आप को अविवाहित बताते हुए उसे पहले प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद 5 सालों तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। युवती का आरोप है कि जब उसने दरोगा पर शादी का दबाव बनाया तो वो टाल मटोल करता रहा। उसकी तसल्ली के लिए उसने कप्तानगंज के एक मंदिर में शादी भी कर ली। बाद में युवती को पता चला कि दरोगा पहले से ही शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं। इस बात को लेकर दोनों में काफी विवाद भी हुआ। यहाँ पे आए हैं सर कि मतलब हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आप हमको भगा दिए हैं सर। कोई बीने दरोगा से हमसे थी हमारी 5 साल से हमको जहाँ थाने पर पोस्टिंग कराए हैं तहाँ हमको लेकर रहे हैं। हर चीज़ मतलब हमारे साथ किए हैं। वो बच्चा भी पेट में था, हमको दवाई दे दी है, हमारा नुकसान हो गया। मेरे पास सारा फोटो है, प्रूफ है, रिकॉर्डिंग है, हर चीज़ है सर मेरे पास है उनका। कहाँ मुलाकात हुई थी आपकी? कप्तानगंज थाना पे सर। जिला कुशीनगर है। क्या साल हो गया संबंध में? 5 साल हो गए सर। आप अभी क्यों आवाज़ उठा रही हैं? अभी हम नहीं जान रहे थे सर, वो पहले से शादीशुदा हैं। हमको छिपाए थे। पता चला आपको? हमको 4 महीना पहले ही पता चला। अभी 4 महीना हो गया। शादी उनकी कब हुई थी? उनकी शादी पता नहीं कब का हो चुका है। आप लोगों का संबंध है? क्या क्या प्रूफ है आपके पास? मेरे पास फोटो है, रिकॉर्डिंग है, जहाँ जहाँ हमको ले गए हर चीज़ का प्रूफ है। होटल में ले गए हैं, अपने रूम पर लेकर 1 महीना रखे हैं, हर थाने पर ले गए हैं। एक बार एसओ बने थे हनुमानगंज थाना पर, वहाँ पे भी मैं गई हूँ, 4-5 दिन थी वहाँ पे। अच्छा, क्या कहते थे वो आपको? हमको बोल रहे थे कि पहले हमें यादों हैं, हम शादीशुदा नहीं हैं और वो जात का हरिजन है सर। गाजीपुर से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह दौरे पर पहुंचे। इस दौरान कई बड़े कार्यक्रमों में वो हिस्सा भी लेंगे। आपको बता दें कि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह दौरे पर हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने करड़ा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों का स्थलीय निरीक्षण किया और नाव के जरिए बाढ़ प्रभावित गांवों के हालातों का जायजा लिया। मंत्रियों ने बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना। इस दौरान मंत्रियों ने बाढ़ पीड़ितों की समस्याएं भी सुनी। मंत्रियों ने बाढ़ राहत और बचाव कार्यों को लेकर अफसरों को निर्देश भी दिए। गाजीपुर में गंगा खतरे के निशान से आधा मीटर ऊपर बह रही है, जिसको लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां आपको बता दें कि गंगा अपने खतरे के निशान पर बह रही है। वहीं गंगा के आसपास बसे जो गांव हैं वो भी इसकी चपेट में आ चुके हैं।
सभी घरों में पानी भर चुका है। आपको बता दें कि गंगा के खतरे के निशान को पार करते ही जिला प्रशासन अब हरकत में आ गया। जिलाधिकारी संजीव सिंह, पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल, मुगल सराय विधायक रमेश जायसवाल समेत डीपीआरओ, सीएमओ, सभी अधिकारियों के साथ डीएम और एसपी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर की बाढ़ प्रभावित गंगा के तटवर्ती इलाकों में पहुंचकर जायजा लिया। इसमें जलीलपुर, मड़िया कुंडा, खुर्द, कुंडाकला और सहजौर गांव का दौरा किया गया। इस दौरान गंगा में हो रही कटान को देखा गया और चारों तरफ गंगा का पानी भरने से हुए नुकसान का भी डीएम ने और एसपी ने अधिकारियों समेत जायजा लिया। इस दौरान प्रभावित गांव के ग्राम प्रधान और ग्रामीणों से भी जिलाधिकारी और विधायक ने बातचीत कर पूरी जानकारी ली। आपको बता दें, सबसे ज्यादा सकलडीहा तहसील क्षेत्र के दर्जनों गांव प्रभावित हुए, जिनमें बलुआ, टांडा कला, सोनबरसा, विजयपुरा, गणेशपुरा, चकरा, सनौली आदि गांवों में पानी भर चुका है, जिससे लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। के साथ सीएमओ साहब के साथ सभी के साथ हमने आज निरीक्षण किया है। हमारे 5 मुख्य थाने हैं जो गंगा नदी के साथ लगते हैं, जिसमें थाना मुगलसराय, अलीनगर, बलुआ, दीना, दानापुर, इन सभी पे हमने फोर्स बढ़ा दिया गया है। और जो बाढ़ पीएसी है वो हमारे जनपद को उपलब्ध है, तो उसमें भी हम अपने जो अतिरिक्त जो पुलिस बल हम प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर स्थिति आती है इवैक्यूएशन कराने की कहीं भी, तो हमारे जितने पुलिस बल हैं सभी इक्विप्ड रहेंगे। कहीं से भी किसी गांव को खाली कराना, किसी बच्चे को, किसी वृद्ध महिला को, जिसकी को भी वहाँ से इवैक्यूएट कराना, तो उसके लिए हमारी फोर्स तैयार है और इन सभी थानों पर हमारी फोर्स बढ़ा दी गई है। इसी के साथ जो फायर ब्रिगेड के हमारे पास पंप रहते हैं, अगर किसी गांव में ज़्यादा पानी आ जाता है तो उसका इस्तेमाल करके वहाँ से भी पानी को निकाला जाएगा। जनपद चंदौली में जो गंगा जी के खतरे का निशान है वो 71.26 मीटर पर है। वर्तमान में आज 27 तारीख को सुबह 10 बजे गंगा जी का जल स्तर 71.50 मीटर था, जो कि खतरे के निशान से ऊपर है। हमारी सभी बाढ़ चौकियाँ, जो 42 बाढ़ चौकियाँ चिन्हित हैं, सभी सक्रिय कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी जनहानि ना हो, सभी ग्राम स्तरीय समितियों को एक्टिव कर दिया गया है। लगातार अलर्ट मोड जारी किया गया है। जो अब नाविक, मल्लाह, इसके अतिरिक्त जो पशुओं के लिए आश्रय स्थल बाढ़ चौकियों पर सभी पर ड्यूटी लगा दी गई है। मेडिकल विभाग के द्वारा जो आवश्यक दवाएं हैं और छिड़काव के लिए जो आवश्यक डीटीटी पाउडर वगैरह है, उन सभी की व्यवस्था सुनिश्चित है। अभी जो हमारे वर्तमान में लगभग अगली खबर रायबरेली से है, जहां आपको बता दें कि डलमऊ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल 12 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के दिशा निर्देश पर पूरे जिले में लगातार नशा कारोबारियों पर बड़ी लगाम लगाई जा रही है। हुक्काबार, चोर, उचक्के और अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा। मामला डलमऊ थाना क्षेत्र के रायपुर टप्पा हवेली सुमोरी गांव का है, जहां पर देर रात डलमऊ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी में डलमऊ पुलिस ने 12 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। जुआरियों के पास से आपको बता दें कि 5 मोटरसाइकिल, 1 वैगनोर और 30,000 नगद बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अगली खबर आपको बता दें मथुरा से है, जहां पर एक महिला पत्रकार के साथ ही छेड़खानी कर दी गई, उसके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। मथुरा से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि मथुरा थाना हाईवे के अंतर्गत रतनलाल फूल कटोरी स्कूल के करीब पत्रकार मीरा शर्मा अपने पति सुमित शर्मा के साथ घर लौट रही थी कि तभी अज्ञात बाइक सवार आए और पत्रकार मीरा शर्मा और उनके पति सुमित शर्मा से लूटपाट शुरू कर दी। विरोध करने पर उन्हें घायल कर दिया गया और बदमाश वहां से फरार हो गए। लूटपाट में एक सोने का मंगलसूत्र, कुछ नकदी लेकर बदमाश वहां से फरार हुए हैं। आपको बता दें कि मीरा शर्मा और सुमित शर्मा ने उनका पीछा भी किया, लेकिन बदमाशों को वे पकड़ने में नाकाम साबित हुए। इस बात की सूचना उन्होंने तत्काल सतोहा पुलिस को दी। मौके पर पुलिस ने आकर मीरा शर्मा की रिपोर्ट दर्ज कर जिला अस्पताल में उपचार के लिए मीरा शर्मा को भेज दिया है, जहां पर घटना का हाल जानने के लिए एसएसपी मथुरा अभिषेक यादव जिला अस्पताल पहुंचे और उन्होंने पूरे घटनाक्रम को बारीकी से समझा और उसका संज्ञान लिया।
अपने अधीनस्थ अधिकारियों को, बदमाशों को जल्दी पकड़ने के आदेश भी दे दिए गए हैं। देखिए, अभी एक दंपत्ति जो थे वो एक्टिवा के माध्यम से अपने घर जा रहे थे, वापस एक हॉस्पिटल पे गए थे, वो बच्चों की दवाइयाँ लेने वापस जा रहे थे। थाना हाईवे क्षेत्र अंतर्गत रतनलाल फूल कटोरी स्कूल के पास बाइक पे दो सवार लोगों के द्वारा उनका चेन छीनने का प्रयास किया गया, जिसमें उनके द्वारा चेन तोड़ ली गई। उसी चेन तोड़ने की वजह से वो महिला स्कूटी से गिर गई, उनको भी चोट आई है। और दो लड़के हैं ये बाइक पे जिनके द्वारा इस घटना को कारित किया गया। हमारी इसमें 5 अलग अलग टीमें वर्तमान में काम कर रही हैं, जिसमें एसओजी, सतलान, SWAT की टीम्स है, थाने की टीम है, और उसके अलावा जो विभिन्न टीम्स सब लगातार हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। जो पीड़ित हैं, जो चोटिल हुई हैं महिला, वो और उनके पति दोनों से मेरे द्वारा वार्ता करी गई है। कुछ चीज़ें उनके हमारे से साथ शेयर करी गई हैं, जिनके माध्यम से हम इन अभियुक्तों का जल्द से जल्द पता लगा के उनके विरुद्ध कठोर से कठोर। मथुरा से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि भ्रष्टाचार का खुलासा सामने आया है। जहां पर एक घोटाला सामने आया था, उसमें एक खुलासा सामने आया है। आपको बता दें कि समाज कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार का खुलासा सामने आया है। 2000 ऐसे लोग जो मर चुके हैं। समाज कल्याण विभाग मथुरा ने 2000 मृतकों को पेंशन दे दी। जहां पेंशन के लिए लाभार्थी समाज कल्याण विभाग के चक्कर काटकर थक जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ मृतकों को पेंशन दी जा रही। आपको बता दें कि समाज कल्याण विभाग मथुरा पहले भी सुर्खियों में रहा है। छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर पहले भी मामला सामने आया है। छात्रवृत्ति घोटाले में समाज कल्याण अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था। वहीं समाज कल्याण विभाग ने करीब 7000 लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें लाभ नहीं दिया गया है। वहीं 40,000 लाभार्थियों का सत्यापन जिले में कराया जा चुका है, जिसमें से 2000 मृतक लोगों को पेंशन दी जा रही थी। इस बात का खुलासा हो गया है। ये जो घोटाला किया जा रहा था, इस बात का खुलासा किया गया है। इसमें अधिकारी नरेंद्र पाल का नाम सामने आया है। नरेंद्र पाल ने इस दौरान क्या कहा, वो आपको सुनाएंगे। एक्चुअली जो समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्धा पेंशन दी जाती है, उसमें सभी लोगों की आयु 60 साल से ऊपर होती है। जनपद मथुरा में लगभग 70,000 लोग हैं जिनको पेंशन दी जाती है और उनका वार्षिक सत्यापन होता है। तो अभी जितना सत्यापन हमें प्राप्त हुआ है, लगभग 60% के आसपास सत्यापन प्राप्त हुआ है, तो जिसमें 2000 लोग मृतक पाए गए हैं। ये वार्षिक सत्यापन की प्रक्रिया है, हर साल होती है, और 60 साल से ऊपर के वृद्ध लोगों को ही चूँकि ये पेंशन मान्य है, इसलिए इसमें मृत्यु होना लाजमी है, और ये सत्यापन के दौरान ही हम लोगों को पता चलता है। तो अब उनकी पेंशन को रोक दिया जाएगा, चूँकि उनके पेंशन खातों में जाती है, उन खातों पर रोक लगवा के वहाँ से पैसा मंगवा के वापस प्राप्ति पत्र में भी जमा करवा दिया जाएगा। तो सर, ये सभी जो मृतक हैं, ये 1 साल के अंदर के हैं? जी, पिछले साल जो सत्यापन हुआ था उसके बाद पेंशन भेजी गई थी, अब इस साल के सत्यापन के उपरांत पेंशन भेजी जाएगी। तो ये 1 साल के अंदर जितने भी लोग मृतक हुए हैं। अगली खबर लखनऊ से है, जहां आपको बता दें कि लेडी सिंघम की सक्रियता के चलते पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि डीसीपी पूर्वी लेडी सिंघम आईपीएस प्राची सिंह की सक्रियता के चलते विभूति खंड पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि कोरोना का काल ऐसा काल था जिसमें फर्जी कूट रचित दस्तावेज लगाकर लोन कराने वाले गैंग सक्रिय थे। इसमें 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोरोना काल में मृत व्यक्तियों के कूट रचित दस्तावेज बनाकर लोन कराते थे। इसके बाद लोन के लिए मृत व्यक्तियों के आधार कार्ड और पैन कार्ड का भी इस्तेमाल किया जाता था। 2 शातिर जालसाज जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके पास से 8 मोबाइल फोन, 8 कूट रचित पैन कार्ड और कूट रचित आधार कार्ड समेत कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। अगली खबर आगरा से है, जहां आपको बता दें कि एक टेंट व्यवसायी को गोली मारकर उसकी हत्या करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एक टेंट व्यवसायी जो अपनी छत पर सोया हुआ था अपने परिवार के साथ, उसको बदमाशों ने गोली मार दी है। बता दें आपको कि थाना शाहगंज के प्रकाश नगर की यह घटना है, जहां पर बीती रात को संदिग्ध अवस्था में टेंट व्यवसायी के गोली मार दी। छत पर परिवार के लोगों के साथ यह टेंट व्यवसायी सो रहा था। एसएन मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान टेंट व्यवसायी की मौत हो गई है।
बता दें आपको कि एक टेंट व्यवसायी जो अपने छत पर परिवार के साथ सो रहा था, उसे बदमाशों ने गोली मार दी, जिसके बाद जिला अस्पताल में उसका जब इलाज जारी था उस दौरान उसने दम तोड़ दिया। हालांकि उसकी मौत हो चुकी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और खुलासे का इंतजार है। वहीं आपको बता दें कि पोस्टमार्टम के बाद शव रखकर परिजनों ने जाम लगा दिया। परिजन आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और इस दौरान टेंट व्यवसायी का शव रास्ते में रखकर लंबा जाम लगाया गया। आगरा से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि एक बेहद ही चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल पर्यटक परेशान हो रहे। अगर आप सीकरी घूमने जा रहे हैं तो घर पर ही शौच करके जाएं, क्योंकि यहां के शौचालय बेकाम साबित हो रहे। एक सप्ताह से शौचालय के गेट पर पानी नहीं है का बोर्ड चिपका हुआ है, मगर मजाल है कि अधिकारियों और कर्मचारियों के कान में जूं तक रेंग जाए। पानी साफ सफाई के अभाव में पर्यटक और गाइड शौचालय का उपयोग नहीं कर पा रहे। आगरा से खबर बता रहे हैं, जहां पर ताजनगरी आगरा को देखने के लिए कई पर्यटक वहां जाते हैं, उसके दीदार करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर शौचालय की व्यवस्था ही नहीं है, जिसकी वजह से वहां जो पर्यटक जाते हैं उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि शौचालय के बाहर एक बोर्ड चिपका है जिसमें लिखा है कि पानी नहीं है वहां पर, लेकिन फिर भी अधिकारियों और कर्मचारियों के कान में जूं रेंगने का नाम नहीं ले रही। को लगभग हो गए करीब 4-5 दिन। और पानी कब से नहीं है यहाँ? पानी को लगभग 8-9 दिन हो गए, क्योंकि पानी लाइट आ जाती है तो मिल जाता है। तो ऐसे तो पर्यटक को बहुत दिक्कत होती होगी, टूरिस्ट शिकायत करता है? हाँ, टूरिस्ट शिकायत करता, हमसे खुद शिकायत करता, गाली देता हमसे। तो आपने अपने अधिकारियों से कहा नहीं इस बारे में? हाँ, बता दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने किया, लिख के दे दिया कि अब प्रॉब्लम सॉल्व। अगली खबर रुद्रपुर से है। आपको बता दें कि एक ब्रिटानिया की कंपनी में आग लग गई, जिसकी वजह से बिस्किट जलकर राख हो गए। इस दौरान कोई भी हताहत नहीं हुआ है। आपको बता दें कि रुद्रपुर के सिडकुल पंतनगर सेक्टर 3 में ब्रिटानिया की कंपनी में भीषण आग लग गई। सूत्रों की माने तो कोई हताहत नहीं हुआ, सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बचा लिया गया है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में सिडकुल में बहुत सारी कंपनियां हैं, जिनमें से एक नामचीन कंपनी ब्रिटानिया भी है, जो कि बिस्किट बनाती है। बताया जा रहा है कि हीट मशीन के कारण यह आग लगी है। रात 12 बजे की यह घटना बताई जाती है और अब तक 8 घंटे जब फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। वहीं सूत्र बताते हैं कि फैक्ट्री के आग बुझाने वाले सिलेंडर 2 या 3 ही थे। बड़ा सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी फैक्ट्री में सिर्फ 2-3 सिलेंडर। रुद्रपुर से खबर है, जहां आपको बता दें कि ब्रिटानिया की कंपनी में भीषण आग लग गई। रात 12 बजे की यह घटना बताई जाती है। वहीं पर सूत्रों की माने तो किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन यहां पर सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी कंपनी और सिर्फ 2 या 3 सिलेंडर जो आग बुझाने में नाकाम साबित हुए। हालांकि फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी कंपनी में आग लगने के बाद भी कोई भी व्यवस्था वहां पर नहीं देखी गई। रायबरेली से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि एक अनियंत्रित वाहन टकराकर खाई में गिर गया। बता दें आपको कि सलोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत गणेशगंज बाजार के पास अनियंत्रित एम्बुलेंस आवारा जानवरों से टकराते हुए खाई में गिर गई। एम्बुलेंस की टक्कर से दोनों गोवंशों की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची एनएचआई की क्रेन द्वारा एम्बुलेंस को बाहर निकाला गया। वहीं दोनों गोवंशों को एनएचआई द्वारा जमीन में ही दबा दिया गया। बता दें आपको, रायबरेली में यह हादसा हुआ, जहां पर गोवंशों को बचाने के चक्कर में एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर
खाई में गिर गई, लेकिन फिर भी गौवंशों को वे बचा नहीं पाए। जानवरों की टक्कर की वजह से वहां पर दोनों गौवंशों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं NHI की टीम जब मौके पर पहुंची तो दोनों गौवंशों को जमीन में दबा दिया। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।